हाय एवरीवन। आज की इस क्लास में मैं आपसे डिस्कस करूंगी द हिंदू वोकैबुलरी वर्ड्स फ्रॉम एडिटोरियल, जो कि आपका 8 सितंबर के एडिटोरियल से लिए गए हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है पीटर आउट। पीटर आउट का मतलब होता है जब कोई चीज़ ग्रेजुअली स्टॉप हो जाए, कम हो जाए, डिसअपीयर हो जाए, तो उसे हम कहते हैं पीटर आउट। पीटर आउट आपका एक फ्रेजल वर्ब है। ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसको कि आप अदर टर्म्स में कह सकते हो कम टू एन एंड। व्हेन समथिंग कम्स टू एन एंड, यू कैन कॉल दैट पीटर आउट। नाउ लुक एट द एग्जाम्पल। While there is no knowing, यानी जब कोई भी जानकारी नहीं थी, कोई नॉलेज नहीं थी, कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, if the latest निपाह आउटब्रेक इन इंडिया, अगर लेटेस्ट निपाह का जो प्रकोप चल रहा है इंडिया में, will peter out like, अगर वो कम हो जाए या खत्म हो जाए, जैसा कब हुआ था इन 2019, और बी वर्स दैन इन 2018, या इतना वर्स हो जाए कंडीशन जैसा 2018 में हुई थी। As you all are aware that Nipah virus is not a new virus, ये पहले भी आ चुका है, और 2018 में इंडिया witnessed its first case in Kozhikode in Kerala, and at that time 18 cases were confirmed cases. Out of that आपके 17 केसेस जो थे वो डेथ के थे ऑफ द निपाह। तो पीटर आउट का क्या मतलब है? पीटर आउट का मतलब है ग्रेजुअली किसी चीज का कम होना, खत्म होना, उसे हम कहते हैं पीटर आउट। सो इट्स कम टू एन एंड। सो मूव ऑन टू नेक्स्ट वर्ड, इवोक। इवोक का मतलब होता है टू कॉल अ मेमोरी। जब आप रिकॉल करते हो, रिमेंबर करते हो कोई चीज को, यानी अपनी याद को ताज़ा करते हो, तो हम उसे कहते हैं इवोक। इवोक जो है आपका, ये एक वर्ब है। नाउ सी एग्जाम्पल। इंडिया मस्ट बी हार्टन्ड, यानी इंडिया को हैप्पी होना चाहिए, खुश होना चाहिए। दैट द पोटेंशियल ऑफ एन आउटब्रेक, जो पोटेंशियल होना चाहिए आउटब्रेक का, या है जो पोटेंशियल आउटब्रेक का, इट इवोक्स, वो क्या इवोक करता है, क्या ताज़ा करता है? नेशनल कंसर्न, लोगों के बीच में कंसर्न। एंड एंटिसिपेटरी रिस्पॉन्स, एंटिसिपेशन होता है किसी चीज़ का अनुमान, उसे आप कहते हो एंटिसिपेशन। तो एंटिसिपेटरी रिस्पॉन्स। अनलाइक द अर्लियर एंड प्योरली रिएक्टिव अप्रोच, यानी जैसा पहले नहीं होता था वैसा अब हो रहा है। जैसे like the people are following COVID protocols, even though the cases are very rare, but still people are following COVID protocols so as to avoid the condition, ताकि वो avoid कर पाए। तो ये कैसा response होगा? एक anticipatory response है, जैसा unlike in the earlier time, ठीक है, जैसा पहले नहीं होता था। तो evoke आपका जो है, evoke means to recall something, to remember, यानी किसी चीज को ताज़ा कर देना, किसी याद को, फीलिंग को, इमोशन को। So it's a verb. Now come to next word, tweak. It is again a verb and it means a slight change or adjustment. यानी जब कोई slight change होता है किसी चीज में तो हम उसे कहते हैं tweak. Now see the example. However, some studies suggest, यानी हालांकि कुछ स्टडीज सजेस्ट करती हैं दैट वैक्सीन्स डेवलप्ड फॉर कोरोना वायरस, जो वैक्सीन्स डेवलप करी गई हैं फॉर द कोरोना वायरस के लिए, इफ एडिक्वेटली ट्वीक्ड, यानी अगर उनको पर्याप्त मात्रा में, एडिक्वेट क्वांटिटी में अगर उनको चेंज किया जाए, ट्वीक किया जाए, तो इट मे प्रूव इफेक्टिव अगेंस्ट निपाह वायरस 2, ये इफेक्टिव हो सकती है निपाह वायरस के लिए भी। तो ट्वीक का मतलब हुआ स्लाइट चेंज। मूव ऑन टू नेक्स्ट वर्ड, इम्यूलेट। इम्यूलेट का मतलब होता है इमिटेट करना, फॉलो करना, कॉपी करना। लाइक चिल्ड्रन डू, चिल्ड्रन दे कॉपी देयर पेरेंट्स, दे
imitate their teachers, their elders. So emulate करते हैं बच्चे. Now see the example. साउथ कोरियाज न्यूएस्ट लेजिस्लेशन यानी साउथ कोरिया का जो सबसे नया कानून निकला है, डब्ड द एंटी गूगल लॉ, यानी जिसे क्या कहा जाता है, एंटी गूगल लॉ, इज समथिंग दैट द इंडियन लॉ मेकर्स, वो कुछ ऐसा है जिसे इंडियन लॉ मेकर्स को, जो इंडिया में लॉ मेकिंग करते हैं, कानून बनाते हैं, उनको शुड कंसिडर इम्यूलेटिंग, इंडियन लॉ मेकर्स को भी उसे इमिटेट करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए. तो इम्यूलेट का मतलब हुआ टू फॉलो, टू इमिटेट. सो मूव ऑन टू नेक्स्ट वर्ड. आवर नेक्स्ट वर्ड इज अमेंडमेंट. अमेंडमेंट जो है जनरली आपका लॉज और रूल्स में जब कोई चेंज आता है तो हम उसे कहते हैं अमेंडमेंट यानी संशोधन. Now see, last week its parliament passed an amendment, यानी कि लास्ट वीक पिछले हफ्ते इट्स, यहाँ पे इट्स आपका साउथ कोरिया की बात हो रही है. तो साउथ कोरिया की पार्लियामेंट ने पारित किया था एक संशोधन, अमेंडमेंट, किसमें, टू इट्स टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस एक्ट, अपने टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस एक्ट में कुछ चेंजेस किए थे. सो अमेंडमेंट का मतलब हुआ some changes in law और rule, या आप इसे हिंदी में संशोधन भी कह सकते हैं. Move on to next word, exorbitant. Exorbitant का मतलब होता है excessively, आप अगर किसी चीज पे खर्च करते हो, excessively और unreasonably high price अगर किसी चीज का होता है तो उसे हम कहते हैं exorbitant, यानी जो चीज बहुत expensive है उसे हम कहेंगे exorbitant. और जहाँ जो इंसान बहुत खर्च करता है उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रावेगेंट, यानी जो बहुत खर्चीला है. द वन हु स्पेंड्स मोर देन नेसेसरी, जो जितना खर्च करना चाहिए उससे ज्यादा जो खर्चा करता है उसे हम कहते हैं एक्स्ट्रावेगेंट, यानी वो लैविश है, एक्स्ट्रावेगेंट है, प्रोफ्यूज है, यानी उसके पास बहुत ही मात्रा में मनी है, तो आप उसे कहोगे एग्जॉर्बिटेंट. एग्जॉर्बिटेंट मतलब हुआ जो चीज एक्सपेंसिव है. सो नाउ लुक एट द एग्जांपल. लास्ट वीक इट्स पार्लियामेंट पास्ड एन अमेंडमेंट टू इट्स टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस एक्ट, यानी लास्ट वीक साउथ कोरिया की पार्लियामेंट ने एक अमेंडमेंट किया है, किसमें, टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस एक्ट में, विद द एम ऑफ प्रिवेंटिंग, किस एम से, किस लक्ष्य से, ऑफ प्रिवेंटिंग, रोकने के लिए, ऐप स्टोर ऑपरेटर्स, ऐसे ऐप स्टोर ऑपरेटर्स को जो कि कौन कौन है, गूगल एंड एप्पल, फ्रॉम फोर्सिंग ऐप डेवलपर्स, किस चीज से प्रिवेंट करने के लिए, फ्रॉम फोर्सिंग ऐप डेवलपर्स, जो ऐप डेवलप करते हैं उन डेवलपर्स को रोकने के लिए, टू यूज देयर इन स्टोर पेमेंट सिस्टम, जो उनका अपना इन स्टोर पेमेंट सिस्टम है उसको यूज करने से रोकने के लिए, फॉर विच दे चार्ज एग्जॉर्बिटेंटली, यानी जिसके लिए वो कैसा चार्ज कर रहे हैं, काफी ज्यादा हाई चार्ज कर रहे हैं, अनरीजनेबल प्राइस वो चार्ज कर रहे हैं. तो एग्जॉर्बिटेंटली, एग्जॉर्बिटेंट वर्ड जो है आपका एडजेक्टिव होता है, बट exorbitantly अगर आप देखोगे, I have written a mistake here, I have written the spelling wrong, so it is exorbitantly and it's an adverb. exorbitant का मतलब हुआ जो बहुत ज्यादा expensive है. Now move on to our last word, ubiquitous. Ubiquitous का मतलब होता है if you call someone or something ubiquitous, it means they seem to be everywhere, वो सब जगह है, all over. इसके लिए other word is omnipresent. So ubiquitous जो सब जगह है. Now look at the example. With digital commerce becoming ubiquitous, यानी कॉमर्स हुआ आपका लेन देन का, तो आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो या ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, एंड इट इज यूबिक्विटस एवरीवेयर, सब जगह हो रहा है, everyone is using, so it is ubiquitous in nature. And with the Googles and the Apples, जो Googles and Apples वाले हैं, they are controlling this experience, वो कंट्रोल कर रहे हैं इस एक्सपीरियंस को अपने प्लेटफॉर्म से. It has become imperative,
इम्पेरेटिव का मतलब होता है मैंडेटरी, कंपल्सरी, यानी जब कोई चीज़ कंपल्सरी हो, मैंडेटरी हो, नेसेसरी हो, तो इट हैज़ बिकम इम्पेरेटिव फॉर गवर्नमेंट लॉज, यानी गवर्नमेंट सरकार के कानूनों के लिए ये ज़रूरी हो गया है टू रेगुलेट देम, उनको रेगुलेट करना। सो यूबिक्विटस का मतलब हुआ which is everywhere, which exists everywhere. So सर्वव्यापी जिसे आप कहोगे. So that's all from my side for today. See you in the next class. But before leaving, I would request all my viewers to write and comment the meaning of the word emulate. Let me see how many of you remember that word. Happy learning, stay safe, and yours. Thank you for watching.